आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा का असली काम क्या है? समाज को आगे बढ़ाना और ज्ञान फैलाना, है ना? लेकिन अगर आज की जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो शिक्षा के उन पुराने महान आदर्शों और आज के सिस्टम के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर टकराव देखने को मिलता है। आज के इस गहरे और बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण में हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की इन्हीं कड़वी सच्चाइयों और चुनौतियों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम बात करेंगे, पहला, शिक्षा ज्ञान है या व्यवसाय। दूसरा, बुनियादी ढांचे का संकट। तीसरा, सामाजिक और डिजिटल विभाजन। चौथा, रटने की विद्या बनाम वैचारिक स्पष्टता। पांचवा, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा की बहस। और छठा, सुधार के रास्ते। शिक्षा, ज्ञान या व्यवसाय? चलिए सबसे पहले इसी में गहराई से उतरते हैं। ये सोचना बहुत जरूरी है कि शिक्षा, जिसे हमेशा से हमारा मौलिक अधिकार माना गया, वो आज बाजार की कोई बिकने वाली वस्तु कैसे बनती जाए। शिक्षा के व्यवसायीकरण का सीधा सा मतलब है छात्रों को सिर्फ एक कस्टमर या उपभोक्ता मान लेना। देखिए, जब बड़े बड़े शिक्षण संस्थान क्वालिटी से ज्यादा अपने विज्ञापनों और मुनाफे पर फोकस करने लगते हैं तो जो हाशिए पर खड़े लेकिन वाकई में टैलेंटेड छात्र हैं, उन्हें इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। साफ शब्दों में कहें तो शिक्षा के इस बाजारीकरण ने ज्ञान के आगे एक बहुत बड़ी प्राइस टैग लगाया। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कोट देखिए। उनका विजन कितना स्पष्ट और आदर्शवादी था कि शिक्षा का काम एक स्वतंत्र सोच वाले इंसान का निर्माण करना है, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन दुर्भाग्य से आज के इस प्रॉफिट ड्रिवन यानी मुनाफा कमाने वाले दौर में ये खूबसूरत विचार कहीं बहुत पीछे छूट गया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 10 लाख रुपए। आज फलते फूलते प्राइवेट पेशेवर कॉलेजों की औसत सालाना फीस 5 से 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इतनी भारी भरकम फीस चुकाने के बाद भी कई जगहों पर जो सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है वो औसत से भी नीचे है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुनाफे का नियम शिक्षा पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो बुनियादी ढांचे का गंभीर संकट, आर्थिक बाधाओं और फीस की बात तो हो गई। अब उन कठोर भौतिक सच्चाइयों की तरफ मुड़ते हैं जिनसे रोजाना लाखों छात्रों को दो चार होना पड़ता है। ये सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत विफलता की तस्वीर है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां पीने का पानी ना हो, कक्षाएं अंधेरी हो, छत टपक रही हो या ढंग का शौचालय तक ना हो, वहां कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है? बुनियादी सुविधाओं की ये कमी सीधे तौर पर उन लाखों बच्चों के भविष्य और उनके अवसरों को छीन रही है। 58 कोई मामूली संख्या नहीं है। ये बिहार के प्राथमिक स्कूलों का प्यूपिल टीचर रेशो यानी छात्र शिक्षक अनुपात है। इसका मतलब है हर 58 छात्रों की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक के कंधों पर। ग्लोबल स्टैंडर्ड से तुलना करें तो शिक्षकों की ये भारी किल्लत बिल्कुल चौंकाने वाली है और जाहिर है ये क्वालिटी एजुकेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है। और ये आंकड़ा बुनियादी ढांचे की उस भयानक कमी को पूरी तरह साफ कर देता है। शोध बताते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की 78% कक्षाएं तो ठीक स्थिति में ही नहीं है। यही कारण है कि अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ के सरकारी स्कूल आंकड़ों में इतने पिछड़े हुए। भाग 3, सामाजिक और डिजिटल विभाजन। दीवारों और बिल्डिंग्स की कमी से आगे बढ़कर अब उन अदृश्य अनदेखी बाधाओं की बात करते हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को लगातार पीछे धकेल रही हैं। समाज शास्त्र के इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि मिडिल क्लास या संभ्रांत परिवारों के बच्चों को घर से ही वो माहौल, वो बातचीत का तरीका और ज्ञान मिल जाता है जो स्कूल के माहौल से एकदम मैच करता है। उन्हें एक अनदेखा फायदा मिलता है। वहीं जो बच्चे अपने परिवार में पहली बार स्कूल जा रहे हैं वो इस सांस्कृतिक अंतर के कारण कदम कदम पर संघर्ष करते हैं। अहम बात यह है कि असमानता की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये डिजिटल पहुंच, लिंग और भाषा के एक बेहद जटिल जाल से बनती हैं। 60% बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा से पूरी तरह कट जाना या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का सिर्फ 28.9% होना और अंग्रेजी भाषा का एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाना, ये सब साबित करता है कि मौके सबको बराबर नहीं मिल रहे हैं। 4, रटने की विद्या बनाम वैचारिक स्पष्टता। अब जरा इस पर फोकस करते हैं कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हो कैसे रही है और ज्ञान को किस तरह से परोसा जा रहा है। मशीन की तरह रट्टा मारना या असल में कॉन्सेप्ट को समझना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में परीक्षाओं और नंबरों का जो प्रेशर कुकर वाला माहौल है ना, वो बहुत पुराना है। लेकिन अब समय की सबसे बड़ी मांग है कि पढ़ाई को रटने से निकालकर स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल बनाया जाए।
जब तक सीखी हुई बातें असल जिंदगी की समस्याओं से नहीं जुड़ेंगी, तब तक पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने का एक जरिया भर रह जाएगी। भाग 5, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन शिक्षा। आजकल डिजिटल स्क्रीन और पारंपरिक क्लासरूम के बीच जो ये बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उसे भी समझना काफी दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा है, जहां पूरी आज़ादी है, अपनी स्पीड से पढ़ने का मौका है और दुनिया भर के विकल्प हैं। और दूसरी तरफ है हमारी ऑफलाइन क्लास, जहां एक सोशल कनेक्शन है, दोस्तों का साथ है और सबसे ज़रूरी एक टीचर का सीधा मार्गदर्शन है। दोनों के अपने अपने बहुत मजबूत, लेकिन सच कहूं तो ऑनलाइन शिक्षा की कुछ बहुत गंभीर कमियां भी हैं। बिना सही समझ और मैच्योरिटी के टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ध्यान भटका सकती है। जब तक अंदर से पढ़ने की जबरदस्त मोटिवेशन ना हो, तब तक ऑनलाइन क्लास के बीच से सोशल मीडिया या गेमिंग की दुनिया में फिसल जाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, इसने ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की डिजिटल खाई को और भी गहरा कर दिया है। 6, सुधार के रास्ते। समस्याओं और चुनौतियों की इस लंबी चर्चा के बाद अब रुख करते हैं उन ठोस समाधानों की ओर जो रिसर्च और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने सुझाए। चार्ट अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। लगभग 70% माता-पिता आर्थिक मजबूरी के कारण, यानी प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस ना दे पाने के कारण, बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को कोसने या बंद करने से कुछ नहीं होगा। असली समाधान तो सरकारी स्कूलों के स्तर को बेहतरीन बनाने में ही छिपा है। आखिर बदलाव कैसे आएगा? एक्सपर्ट्स के सुझाए गए ये कदम बहुत अहम है। 10वीं से ही प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड शिक्षा शुरू करना, ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सकें। कोचिंग सेंटर्स पर नियमन लागू करना, ताकि बच्चों पर बेवजह का दबाव ना पड़े। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और सबसे अहम, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की टक्कर का बनाना। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, एक बहुत ही ज्वलंत सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर इन बुनियादी समस्याओं को ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता रहा और शिक्षा पूरी तरह से महज बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बन गई, तो इस देश के भविष्य की भारी कीमत कौन चुकाएगा? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।